हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और 40 दिन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए। बिल्कुल 40 दिन में 100% सिलेक्शन लेंगे एमपी पुलिस में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर डेली अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन अपने एमपी करंट अफेयर होता है और 25 क्वेश्चन अपना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई यहाँ पर डे 3 पर आ चुके हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो एपटेक पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, उस बेस पर क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। एमपी पुलिस के लिए एकदम बेस्ट सीरीज होने वाली है ये, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चन क्या 4000 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं अपन 40 दिन के अंदर। आप बेफिक्र रह के पढ़ो बस, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कहा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है भाई। तो कहाँ पर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग की बात कर रहा है, ये कहाँ पर, अगर ये बात करें अपन तो ये है गोविंदगढ़ रीवा। अब बात आई गई है व्हाइट टाइगर की, तो व्हाइट टाइगर सफारी की अगर बात करें, दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें तो ये कहाँ पर है, मुकुंदपुर मेहर में, ठीक है, मुकुंदपुर मेहर में। और लोमड़ी संरक्षण केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, रालामंडल इंदौर में, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना, लोमड़ी संरक्षण केंद्र पूछे तो रालामंडल इंदौर, ठीक है। और व्हाइट टाइगर सफारी अगर पूछे तो मुकुंदपुर मेयर। और चीता सफारी की अगर बात करें तो चीता कुनो श्योपुर में, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात, इतनी चीज अपने को याद रखना इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर अपन तो आगे बढ़े, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के 8 स्थलों द्वारा निर्जरणी महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो ये 3 से 4 फरवरी 2025 में किया गया, ठीक है, निर्जरणी। अब इसमें क्या है, एक चीज याद रखने जैसी चीजें हैं अपने को, ये आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये इसका आयोजन मुख्य रूप से सेठानी घाट पर किया गया। कहाँ पर किया गया भाई, सेठानी घाट पर। कहाँ पर है ये नर्मदा नदी के किनारे नर्मदापुरम में, ठीक है भाई। कहाँ पर, मुख्य रूप से सेठानी घाट पर किया गया है, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक भाई। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सेठानी घाट मुख्य रूप से किया है, ठीक है। अब देश की पहली आपको पता है बालाघाट कहाँ पर है, बालाघाट जबलपुर में है ना। भेड़ाघाट कहाँ पर है, जबलपुर में है ना। अब देश की पहली क्लोज डक्ट कान्हा डायवर्सन परियोजना की बात कर रहा है ना। कान्हा नदी के जल को मोड़कर किस नदी में छोड़ा गया है, खान नदी है मेरे भाई, ठीक है। गंभीर नदी में छोड़ा गया। इंदौर के किनारे, मतलब इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में किस नदी पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज बनाया जाएगा भाई, तो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, है ना, ठीक है भाई। अब देखो सिकिल सेल की बात करें, सिकिल सेल उन्मूलन के तहत स्क्रीनिंग के में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा, तो ये प्रथम रहा मेरे भाई। कौन सा स्थान रहा, प्रथम रहा। और इसका जो लक्ष्य है वो अपन ने 2047 का रखा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना अपन। नेक्स्ट अगर देखो तो मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने एस चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 से सम्मानित किया गया, तो कौन है भाई, कौन है, विष्णु भारद्वाज जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव भारगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया, तो ये कहाँ पर किया गया, भोपाल में, और 25वां संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट देखूं मैं तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल, पता है आपको 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए, उत्तराखंड में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी, पलक शर्मा, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है पलक शर्मा। उन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता मेरे भाई, तो ये शूटिंग में किया, क्या, पलक शर्मा ने शूटिंग में जीता। और ये कहाँ से आती है पता है आपको, इंदौर से आती है। कहाँ से आती है, इंदौर से। और अपन भी इंदौर से आते हैं, है ना। अब देखो हाल ही में किस राज्य में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 में मध्य प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया भाई, तो किस राज्य में आयोजित सूरजकुंड मेला आपको पता है कहाँ पर होता है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर चले अपन तो हाल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में आचार्य श्री विद्यासागर स्मृति स्थल बनाए जाने की घोषणा करी है, तो ये कहाँ पर करी है, भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मेरे भाई 10 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर एमपी करंट के, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन, एमपी करंट के 10-10 इसलिए लिए हैं मैंने क्योंकि एमपी का इतना जीके का वेटेज नहीं होता है इसमें,
ठीक है। ज़्यादा तो स्टैटिक जीके का होता है, उसके बाद साइंस का होता है, और उसके बाद अगर देखें अपन तो जो नेशनल इंटरनेशनल करंट भी ज़्यादा पूछा जाता है ना। एमपी का इतना नहीं होता, इसलिए कोई समस्या नहीं। वैसे भी 500 क्वेश्चन तो करेंगे ही सही अपन एमपी के, है ना। अभी तक के 5-6 महीने, पिछले जनवरी से समझ लो आप, तो जनवरी 2025 से अभी तक निपटा देंगे इसका। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है भाई, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ये नियुक्ति से क्वेश्चन आता है और 100% आता है, ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो नेक्स्ट देखो, बीसीसीआई के सचिव के रूप में अभी हाल जस्ट अपन ने बीसीसीआई पलक शर्मा को दिया, इंदौर की है ना। बीसीसीआई के सचिव के रूप में अगर बात करें तो ये देवजीत सेखिया, है ना। बीसीसीआई के बारे में पूछ सकता है ये। नेक्स्ट, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है भाई, ये 20 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करी है। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन पहुंचा रहा है भाई, तो लेक्सी मिशन कौन सा अंतरिक्ष संगठन है, ये नासा। ये कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है, तो ये अमेरिका का संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट, और जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी वर्जिन नारियल तेल जीआई टैग भाई अंडमान निकोबार को मिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आप बस पढ़ते रहो, दिक्कत नहीं आनी है ना। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो ये पद्म पुरस्कार की अगर बात करो तो 139 है ना। यहाँ पर क्या है कि 7 पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है ना। और पद्म भूषण की अगर बात करें, विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और टोटल 139 है। और जनवरी राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया भाई, राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांता पांडे जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले तो किस राज्य यूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड टनल या फिर सोनमर्ग टनल, ये जम्मू कश्मीर की है ना, इसका उद्घाटन किया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली भाई किस देश का, तो ये सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है। और भारत की अगर बात करें तो इसमें 85 रैंक है, ठीक है। भारत का बहुत जरूरी है ना। हेनले पासपोर्ट, किसका पासपोर्ट मजबूत है वो वाली बात है, तो अपने 85 नंबर पे अपन। और पहला सिंगापुर, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़न वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये चीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई समस्या तो नहीं है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, पुस्तक और ऑथर आते हैं बिल्कुल पंकज मिश्रा जी। कल भी अपन ने पुस्तक से अपने जो पुस्तक पढ़ी है लेफ्टिनेंट की, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर लिखी है ना। अब इधर देखो, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय क्या है भाई, अगर पूछे आपसे तो ये मकड़ी की प्रजाति है, बिग बॉय मकड़ी की प्रजाति। बिग बॉय से आप लड़कियों को मत समझ लेना, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा है किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 25 की वार्षिक बैठक कहाँ पर, दावोस स्विट्जरलैंड में की गई, है ना। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो यहाँ पर जनवरी 25 किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानसिंग सेंगली सुरंग की बात करें तो ये चीन, है ना। तियानसिंग सेंगली चुरन जो सुरंग है ये कहाँ की है, तो चीन की है, ठीक है। अब सबसे बड़ी है देश विश्व की सबसे बड़ी है तो चीन की है ना, सबसे लंबी सुरंग। अब जनवरी एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका मॉडल कौन है भाई, माया। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई, तो ये महेश कुमार अग्रवाल को, है ना। नेक्स्ट, जनवरी में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, उषा वेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ो, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे, आयुष्मान खुराना को। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है मेरे भाई, तो एमिलिया केयर को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। और किस संगठन द्वारा राजस्थान भारत पाकिस्तान सीमा ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, सैयद किरमानी ने अपना नाम अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है, किस नाम से लॉन्च किया है, स्टम्प,
सैयद किरमानी कौन है भाई? क्रिकेटर है ना। और जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड की जो संस्था है उसका CEO कौन बना है? तो ये भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है। ठीक है भाई। अब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो याद करने लायक है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जापान गए थे, वहाँ जापान के प्रधानमंत्री जी को अपन ने बेशकीमती पत्थर से बना और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट मतलब कटोरा एक भेंट किया था। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री को शुभ दारूमा गुड़िया भेंट की थी। ठीक है। और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया था। जापान के माउंट सिन मोईडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये 4 फैक्ट याद रखना है अपने को। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। उसके बाद ओपन AI 2025 में भारत ने अपना पहला कार्यक्रम खोलने की घोषणा करी है ना। पहला कार्यालय, सॉरी कार्यक्रम नहीं, कार्यालय। ओपन AI पहला कार्यालय खोलेगा भारत में, है ना, ये घोषणा करी है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करी है ना। और भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक काश्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। और ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहुत, 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया अपने देश को, भारत को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार मेरे भाई, ये देखो इधर सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ADR ने अभी रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या है कि जो रेवंत रेड्डी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ADR ने ही बोला है कि जो N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। और सबसे गरीब की बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी होने वाली, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की। ठीक है। अब तेलंगाना की बात करें तो इसके वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है भाई, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है ना। और तेलंगाना का बोनाल उत्सव बहुत ही फेमस है। ये चीज़ें अपने को याद करनी है भाई। तो क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सब चीज़ मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ ना। MP का करंट भी मिलने वाला है और अपना नेशनल इंटरनेशनल का बाकी रिवीजन वगैरह सब कुछ चलेगा, आपको याद करवाया जाएगा हर एक प्रश्न। आप टेंशन बेफिक्र होके बस पढ़ते रहें। ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में भाई। धन्यवाद।